नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 5th ऑफ फरवरी। सो देखते-देखते टाइम निकल जाता है, सो आई रियली अपोलोजाइज़। वीडियो नहीं कर पाया था मैं, और आज भी थोड़ा-सा डिले हो गया। सो टू मच ऑफ वर्क ब्रो। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सो इसलिए कोशिश करता हूँ कि दोपहर को 1 बजे तक जो है मैं उसको अपलोड करता हूँ वीडियो को आपके लिए। सो चलिए आज की न्यूज़ को जो है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को डेफिनिटली आप जॉइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो आपको डेफिनिटली हेल्प करेगा। और हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट जो है, सारा न्यूज़ जो है वो आपको सिंपल तरीके से समझाया गया है। वहाँ पे आप हर एक न्यूज़ को जो है एक्सेस कर पाएँगे, समझ पाएँगे, सीख पाएँगे। तो चलिए मूव करते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी टू स्पीक एट जीबीएस। जीबीएस का मतलब होता है ग्लोबल बिजनेस समिट, so which will take place in February 9 to 10 at Taj Palace Hotel in New Delhi। तो अगेन बहुत अच्छी बात है, लोग आएंगे, बिजनेस ओनर आएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, फंडिंग ये सब नेटवर्किंग करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं, Hyundai plans to listing of local arms this Diwali। सो ये बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें जो ऑटोमोटिव मार्केट है इंडिया में, ऑटोमोटिव मार्केट या जो फोर व्हीलर या पैसेंजर व्हीकल जो तैयार करते हैं, वहाँ पे मारुति हो गया, होंडा हो गया, हुंडई हो गया, और कौन है और कौन है और कौन है, हाँ एकदम सही कहा आपने, महिंद्रा है। और कौन है, भूल गए क्या, टाटा है। टाटा मोटर्स को भूल रहे हो आप, हाँ। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जितने भी सारे कंपनीज हैं, मारुति सुजुकी इज पब्लिक, टाटा इज पब्लिक, महिंद्रा इज पब्लिक, होंडा इज ऑल्सो पब्लिक। नहीं, होंडा नहीं है, हाँ होंडा का एक सब्सिडरी है, बट होंडा नहीं है, होंडा मोटर्स नहीं है। और एक कौन है, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड। भाई ये तो प्राइवेट है। और हुंडई का और एक वेंचर है, कौन सा बोलिए तो, यस यू आर करेक्ट, किया भी। किया जो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हुंडई, राइट। तो यहाँ पे वो प्लान क्या कर रहे हैं कि वो अभी सोच रहे हैं कि भाई आई भी लेके आते हैं, पब्लिक मार्केट से पैसा उठाते हैं। इज व्हेन द कंपनी विल सेल इट्स शेयर टू पब्लिक। और फर्स्ट टाइम जो है आप यहाँ पे ये अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स द सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव सेलर इन इंडिया। यहाँ पे हर एक सेगमेंट में अगर हम देखें, अगर हैचबैक सेगमेंट में भाई मारुति को कोई बीट नहीं कर सकता। अगर हम जो मिड साइज एसयूवी यानी क्रेटा वाला जो सेगमेंट है, वहाँ पे क्रेटा बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, डीजल सेगमेंट में आपका कौन फेमस है, यस यू आर राइट, महिंद्रा फेमस है। अभी यहाँ पे टाटा मोटर्स अलग अलग तरीके के व्हीकल्स को लेके आ रही है, मार्केट को पकड़ने की कोशिश कर रही है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। सो हुंडई इज नोन फॉर इट्स मार्केट शेयर, मारुति इज नोन फॉर इट्स मार्केट शेयर। सो यहाँ पे अगर वो इसको लिस्टिंग करते हैं, तो फिर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू दिस। एंड ऑल्सो जो ऑटोमोटिव सेक्टर अभी जो एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रहा है, मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर हम देखें, लोग कंज्यूम किए जा रहे हैं, गाड़ी खरीदे जा रहे हैं, गाड़ी खरीदे जा रहे हैं। और फिर इससे क्या होगा कि इसका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो फिर आपका गाड़ियों का सेल भी बढ़ेगा। हाँ, पोल्यूशन भी बढ़ेगा, पोल्यूशन के साथ साथ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पार्किंग की जगह नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, जब गाड़ी का ज्यादा सेल होता है ना, इट शोज दैट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम है दैट इज कोलैप्स्ड। सो दैट इज ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट लोग जो है एस्पिरेशनल है, दे वांट टू बाय देयर कार, सो इट्स फाइन। So that is something, RBI unlikely to change interest rates, so something which is very interesting, क्योंकि यहाँ पे गोरा जो है यानी यूएस में आपका फेड रेट्स बोल रहे हैं कि नहीं, हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये है वो है। सो वहाँ पे भी कोई कट नहीं हो रहा है। और जब कट नहीं होता यहाँ पे, अगर एग्जिस्टिंग बोरिंग रेट अगर रहेगा, अगर हायर रेट्स मतलब जो लोन्स है दैट विल बिकम एक्सपेंसिव। एंड प्राइमरली जो रिटेल सेगमेंट में है, रिटेल सेगमेंट पे दो सबसे बड़े लोन्स होते हैं, एक होता है होम लोन, एक होता है ऑटो लोन। तो यहाँ पे होम लोन विल बिकम एक्सपेंसिव, द ऑटो लोन ऑल्सो विल बिकम एक्सपेंसिव। सो लोग उसमें जो है, ऑलरेडी कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी है, तो लोग तो खरीदेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो थोड़ा सा स्मार्ट है ना, तो जो बंदा हमारे चैनल को फॉलो करता है, जो बंदा थोड़ा सा स्मार्ट है, वो बंदा इस ट्रैप में नहीं आएगा कि चलो अभी जो है रेट, मेरे को इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, 9.5%। भाई नहीं, थोड़ा वेट करते हैं भाई, भाड़े के घर में रहेंगे, जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा गिरेगा और कोलैप्स, हाउसिंग बबल कोलैप्स करेगा, फाइनेंस बबल कोलैप्स करेगा, तब सस्ते में मिलेगा फ्लैट, तब मैं उसको लूंगा। अभी जो फ्लैट 16 लाख रुपए का था, वो अभी 28 लाख रुपए हो गया। अभी फिर से अगर देखते हैं, अगर कोलैप्स होता है या बबल अगर बर्स्ट होता है, देन हम देखेंगे वो 16 लाख में तो नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, बट 20 लाख में तो मिलेगा ना, मिलेगा ना। तब आपके पास रेट, अगर आपके पास कुछ कैश रहता है, अगर आपके पास कुछ सेविंग्स रहता है, सो देन यू कैन परचेज दैट। पर वो 8 लाख का डिफरेंस जो है, वो तो आप खुद को बचा पाओगे ना। 8 लाख भी एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसके साथ साथ ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी दे रहे हो, सो दैट डजंट रियली मेक सेंस। सो यहाँ पे क्या देखने को मिला, स्टेबल बोरिंग कॉस्ट, बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स माइट नॉट सी एन इंक्रीज इन लोन कॉस्ट विच कैन हेल्प मेंटेन करंट, मतलब करंट लेवल जो है उसी पे चलेगा। लोन को बोरिंग रेट अगर बढ़ा देते हैं, तो फिर लोग जो है नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे, और आपका जो है इलेक्शन आ रहा है, सो गवर्नमेंट डज नॉट वांट, वो चाहेंगे कि नीचे दबाओ, पर आरबीआई बोल रहे नहीं, नीचे नहीं कर सकते भाई। तो फिर जहाँ पे वो वहीं पे खड़ा हो भाई, कहीं मूव करने की जरूरत नहीं, अभी 6 महीना टाइट होकर बैठे रहो।
Paytm to start focus on moving business to other banks. Bro, this is something which is very dangerous. That's why जैसे मैंने बताया कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, स्पेशली जहाँ पे आपका रेगुलेटरी बिजनेसेस है। रेगुलेटरी बिजनेसेस कौन से हैं? हॉस्पिटल है, फार्मा है, फाइनेंस है। यहाँ पे अगर ये एंड मतलब फर्जीवाड़ा काम करते या मॉरिशस में बैठ के या सिंगापुर में बैठ के काम करते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। बट अगेन यू आर पेनलाइज्ड, बट अगेन यहाँ पे पेटीएम की भी गलती है, उन्होंने बुक्स को जो है सही तरीके से मेंटेन नहीं किया, तो फिर वो तो एक इशू है। रेगुलेटरी अगर आप काम नहीं करोगे, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे, तो फिर वो आपको पेनलाइज किया जाएगा। और पेटीएम इज क्वाइट वेल नोन ब्रो, चाइनीज ओनरशिप भी निकल गया था, सो आई वाज आल्सो पर्सनली यूजिंग पेटीएम, सो क्वाइट सैड ब्रो। पेटीएम क्राइसिस ब्रिंग्स मार्केट शेयर कैप प्लान बैक इन फोकस। बोल सकते हो कि दिस इज क्वाइट सैड, वेरी वेरी सैड। आई वॉज रियली बुलिश ऑन, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज रियली बुलिश ऑन पेटीएम। मैं बहुत ही अच्छा था, मैं मतलब बहुत ही खुश हो रहा, अच्छा था मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। बीच में मैं सोच रहा था कि चलो पेटीएम का ना कुछ सोच विचार करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एज इन मीडियम टर्म, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए चलो थोड़ा सा हल्का पकड़ के रखते हैं, क्योंकि पेटीएम एक्चुअली वॉज रियली रियली रिकवरिंग। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, बट जब भी हंटर घुमाए ना हमारे आरबीआई साहब ने, हंटर घुमा के ना भाई हमको भी हंटर मार दिया। तो हमारे सोच पे भी जो उन्होंने जो है विराम लगा दिया। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो बट स्टिल पेटीएम अभी किस तरीके से रिकवर करेगा वो हमें देखना है। एंड पेटीएम जैसे मैंने बताया कि दीज आर वेरी बिग जायंट्स इन देयर इंडस्ट्री। फोन पे इज ट्राइंग टू गो इनटू आईपीओ, बट वो भी साइड में बैठ के देख रहा है। जैसे पेटीएम है फिनटेक में, बाइजूस है एडटेक में, अभी सारे जो एडटेक फिनटेक हर एक जगह पे जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ रियली टफ टाइम। गेमिंग सेगमेंट में देखें, मार्केट प्लेस सेगमेंट में देखें, आपका हाइपर लोकल डिलीवरी, फूड डिलीवरी ऐप में भी अगर देखें, हर जगह जो डंडा मारा जा रहा है। सो कंसोलिडेशन आस्ते आस्ते आपको देखने को मिलेगा। दैट जैसे मैंने बताया कि अगर गोल्ड का रेट और मार्केट का रेट ऊपर की तरफ भाग रहा है, देयर इज समथिंग व्हिच इज एबनॉर्मल। गोल्ड का रेट अगर बढ़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पर गोल्ड का रेट भी ऊपर भाग रहा है और स्टॉक मार्केट भी ऊपर भाग रहा है, तो देयर इज सम बबल है। ठीक है, क्या बबल है? आप थोड़ा सा मार्केट देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे और प्रॉफिटनामा देखोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। सो अभी मार्केट में सिचुएशन ये है कि बबल तो है, डेफिनेटली बबल है। तो अभी हमें विद इन देखोगे 1 साल 2 साल के अंदर कंसोलिडेशन हल्का हल्का देखने को मिलेगा। अब ये देखो ना, 2019 में बायजूस वाज रियली डूइंग वेल, फंडिंग बहुत बिलियन बिलियन डॉलर फंडिंग उठाया, $22 बिलियन का वैल्यूएशन था। अभी 1 बिलियन से भी नीचे आपका वैल्यूएशन आ चुका है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी सैड। और वहाँ पे भी आकाश, जैसे मैंने बताया था कि आकाश जब तक रहेगा बायजू के पास, नो वन कैन टच बायजूस, बट वहाँ पे भी 40% ओनरशिप जो है मणिपाल के पाई साहब ने ले लिया है। स्टिल मेजॉरिटी ओनरशिप इज विद बायजू रविंद्रन एंड बायजूस। बट अगेन बायजूस के अंदर भी जो है वो फाइटिंग शुरू हो गई कि वो ईजीएम के माध्यम से इमरजेंसी जनरल मीट, आई थिंक दैट इज कॉल्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीट जिसको बोलते हैं, इज अ वे टू अर्जेंट मैटर्स अराइज फ्रॉम डाउन टाइम ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर फलाना फलाना। बट यहीं पे वही चीज़ है कि अगर आपका ईजीएम लाया जा रहा है वो भी नॉट बाय द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, बाय द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, दैट इज अ वेरी बिग concern for everyone in the market, for the employees, for the market, for the whole industry, because it is a very big company. अगर हमने यूएस में देखा तो यूएस में भी आपका जो है 3D प्रिंटिंग वाज वेरी बिग 2-3 years 4 years बैक, पर अभी 3D प्रिंटिंग का जो इंडस्ट्री है वो भी आस्ते आस्ते जो है वो इरोजन की तरफ आ रहा है। एंड पीपल हु आर वर्किंग देयर, स्पेशली इन्वेस्टर्स को तो पैसा डूबा डूबा, बट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी जो पैसा वो नीचे की तरफ आता है। मतलब एम्प्लॉयज़ का जो बिजनेस, एम्प्लॉयज़ का जो करियर ग्रोथ होता है, उनका सैलरी ग्रोथ जो होता है वो भी आपका बहुत कम हो जाता है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव थिंग। नीदर फर्म नॉर सीईओ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय ईडी सेज पेटीएम। ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। न्यू लॉ टाइमली फॉर टाइमली पेमेंट्स टू स्मॉल वेंडर्स में हर्ट बिजनेसेस इन फाइनेंशियल 22। अ न्यू लॉ विल पेनलाइज बिजनेसेस फॉर लेट पेमेंट्स टू स्मॉल एंड माइक्रो वेंडर्स बाय इंक्रीजिंग their tax liabilities if they are not due cleared। ये आप देख सकते हो, ये आपका ये बहुत एक मतलब आई वाज आल्सो मतलब सब जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस होते हैं या स्टार्टअप होते हैं, दे आर ऑलवेज़ अ विक्टिम, बिकॉज़ जब भी आप बी2बी बिज़नेसेस करते हैं या किसी बड़े वेंडर के साथ काम करते हैं, बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, वो टिपिकली आपको पेमेंट नहीं देते, घुमाते रहते हैं आपको। सो इस जगह पे जो छोटा बिज़नेस ओनर है, उसके पास उतना कैपिटल नहीं होता है, वो घूमता रहता है, वो सोचता है कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं?
तो इस जगह पे एमएसएमई एक एपिलेट है जहाँ पे आप रेस कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा अगर आपने एमएसएमई या कोई स्टार्टअप खोला हुआ है, सॉरी एमएसएमई में या उद्यम रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली लो, वहाँ पे आप अपने और जब भी आपका कोई भी डील होता है तो इनवॉइसिंग या कॉन्ट्रैक्ट जब भी साइन करें तो सब कुछ क्लियर कट वहाँ पे लिखना पड़ेगा, जुरिसडिक्शन, आर्बिट्रेशन, ये सब कुछ आपको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या वन टाइम किसी लॉयर से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। सो इस जगह पे क्या गवर्नमेंट ने किया, न्यू लॉ फॉर timely payments to small vendors may hurt businesses. Actually no, this is very good because maximum जो employment होता है इंडिया में that is done by small and medium micro small MSME, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के माध्यम से किया जाता है। लार्ज एंटरप्राइजेस है डेफिनेटली दे कंट्रीब्यूट, बट जो MSME है वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। Coin investor set for in Kashmir Valley, so कश्मीर वैली में ये लोग पैसा डाल रहे हैं और कश्मीर वैली इज प्राइमरली नोन फॉर इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्लाइमेट, वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप, बहुत ही साफ हवा है, बहुत ही साफ पानी है, बहुत ही मस्त जगह है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म अगर हटा दोगे सब कुछ सुंदर है वहाँ पे, इसलिए बोलते हैं ना हेवन। सो इस जगह पे कश्मीर में जो वुड है दैट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, वहाँ पे ड्राई फ्रूट का आपका खेती होता है, एप्पल का खेती होता है। सो डेफिनेटली दीज कंपनीज, कश्मीर बेस्ड हॉर्टिकल्चर स्टार्टअप क्विल फ्रूट वॉल फार्म्स installations has received significant investment from Gora Investor, marking a notable entry in foreign capital into the region. This investment is aimed to modernizing horticulture sector known for its fruit production. So very good, very good. 60 crore का investment हुआ है, which is very very nice. I really appreciate that. Nifty seen consolidating, go easy on longs भाई, देख सकते हो मार्केट में। अभी मैं थोड़ा सा स्टडी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा बिजी हूँ, बट अगेन कंसोलिडेशन मतलब साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, सो यू नो व्हाट टू डू। मार्केट को देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड पे आपको क्या करना है। निफ्टी को ड्राइज टू 23,400 इन प्री पोल रैली। तो अगेन जैसे मैंने बताया कि जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते तब तक ये आपका आर्टिफिशियली इसको उठा के रखा जाएगा। कौन उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, मुझे पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, एक्चुअली पता नहीं है, हाँ पता नहीं है। सो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर आप गेम खोलो। अगर आप पर्सनली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बट अगर आप स्टडी कर रहे हैं दिस इज अ वेरी गुड टाइम। अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट है, अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, आई वुड रादर से दैट दिस इज द सबसे बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आपको कभी नहीं मिलेगा। टिपिकली क्या होता है मार्केट में ऊपर नीचे चलते ही रहता है, साइडवेज हमेशा मूवमेंट होता है एंड एवरीथिंग इज क्लियर कि किसकी वजह से हो रहा है, क्या फैक्टर्स होते हैं। इट वाज टिपिकली इट्स मच इजी टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है, बट अभी मार्केट इस तरीके जैसे मैंने बताया ना, दो एस्पेक्ट है कि स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, गोल्ड का प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है, बट दैट शोज दैट देयर इज अ बबल। कहाँ बबल है, क्यों है, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टडी द मार्केट राइट नाउ, और लास्ट 2 महीना और आगे के 4 महीने मतलब 6 महीना रगड़ के आप मार्केट को स्टडी करो, आपको इतना सीखने को मिलेगा ना, आपको इतना सीखने को मिलेगा कि आप मतलब जस्ट यू विल बी लाइक यू विल हैव दैट ये सिक्स सेंस कि हाँ मार्केट में ना ये होने वाले। आप वो सिक्स सेंस जो है वो डेवलप कर लोगे। जैसे मेरे वीडियोस आप सुनते हो, ठीक है, सुन के क्या लगता है कि जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ कभी कभी ठीक भी होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हैं, एंड आई ट्राई टू फिगर आउट कि भाई वो सिक्स सेंस मैं कोशिश करता हूँ डेवलप करने के लिए, और जो डेवलप हो चुका है सिक्स सेंस मेरे अंदर उसको और इन्हांस करने के लिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए। सो कुछ दिन पहले आई वाज ट्रैवलिंग, ठीक है, दोस्त के साथ बात कर रहा था, सो देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट यू नो सम ग्लोबल इवेंट समथिंग लाइक दैट। तो बात करते करते मैं उसको इतना लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट में लेके गया कि भाई इसके वजह से ही हो रहा है, उसके वजह से ही हो रहा है। सो ही वाज भाई क्या 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 हो गया, मतलब इतना ये हाउ डिड यू बिकम अ एनसाइक्लोपीडिया, लाइक वो स्टडी करते करते सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है। सो दैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड लर्न, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू प्रॉफिटनामा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बट हमारे वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे बहुत ही मिनिमल फीस जो है वो उसके माध्यम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली जो न्यूज़ है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो पूरा जो है कोई भी बंदा या कोई भी बंदी को सिंपल भाषा में हर एक न्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। तो जाइए विजिट कीजिए, क्या कर रहे हैं आप। बोरिंग कॉस्ट लाइकली टू फॉल आफ्टर गवर्नमेंट कट्स इट्स टेक, देख सकते हैं, दिस इज समथिंग वो आता रहेगा। एनसीएलटी एडमिट्स बद्राज सीमेंट फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। सो भाई सीमेंट बिजनेस में आ रहा है, और डेफिनेटली कौन आएगा यहाँ पे, ये 2 ही लोग आएंगे, अडानी अल्ट्राटेक, क्योंकि अडानी ने आपका संगी सीमेंट को परचेज कर लिया। अभी यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बाकी है, जो सस्ता नहीं सबसे अच्छा बांगुर सीमेंट तो भाई कहीं पे भी नहीं आ रहा है, दे आर नॉट अक्वायरिंग, डेफिनेटली दे आर वर्किंग एंड दे आर एक्सपैंडिंग देयर फुटप्रिंट, बट अडानी ने तो भाई मार्केट पकड़ लिया है, सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है अल्ट्राटेक, जो अडानी बिरला ग्रुप का जो ताज है, दैट इज द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया बाय वॉल्यूम।
Indian Overseas Bank put MSME bad loans on the block. 60% debt recovery. 60% debt recovery is actually very, very good, especially from MSME sector. Tamojo to retain momentum on JLR show, push to pair leverage. Pair leverage का मतलब क्या होता है? Push to pair मतलब reduce leverage. Leverage का मतलब होता है कि वो अपने debt को काटना चाहते हैं. ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है. So Tamo जो है वो काटेगा. Pair leverage means company is working to decrease its amount of borrowed money, which is very good. Better margins and product mix, क्योंकि Nexa के माध्यम से Nexa has been very successful. So Nexa के वजह से उनका margin जो है वो definitely improve है. APJ होटल्स यानी पार्क होटल, कोलकाता में जो पार्क स्ट्रीट है वहाँ पे जो पार्क होटल है दैट इज ओन्ड बाय एपीजे. एपीजे आपका शिपिंग में भी है. प्राइमरी दे आर नोन फॉर द शिपिंग business, but they are looking to launch their IPO, which is I think a very good time. अभी वो IPO के माध्यम से they are going to raise money and they are going to invest that money to basically improve their infrastructure. So very congratulative move. Secured loans now concentration to draw देख सकते हो. Okay, nice. India can be global leader in producing sustainable aviation fuel. India actually needs a lot of cheap aviation fuel. Engineering college students taking steps to ensure mental well-being. अब यहाँ पे सोशल मीडिया बंद कर दो और पढ़ाई लिखाई बच्चों को बोलो कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, सीखो, तो फिर उनका मेंटल वेलबींग विल बी वेरी गुड. बिकॉज दिक्कत ये होती है ना व्हेन यू आर इन कॉलेज. आजकल के ज़माने में इतना इन्फ्लुएंसर हो गया है कि एवरीवन इज influenced by influencers, and कभी कभी जो materialistic चीज़ों को जब अचीव नहीं कर पाते, so then people become depressed. India seeks greater market share access for steel rice shrimp from South Korea. India Hotels Company Limited ने आपका have 300 hotels in 3 months. Oh my god, wow, very nice, very nice. India plans to damp lease 5 Boeing planes from Qatar Air. 737 बड़ा एयरप्लेन है. चलो, डैम्प लीज का मतलब होता है, एक होता है ड्राई लीज, एक होता है डैम्प लीज. वेट लीज, ड्राई लीज, डैम्प लीज. ओके, डैम्प लीज इज प्राइमरली इट इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट एंड अ क्रू एंड इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड एम टू कवरिंग बिजी समर ट्रैवल. ओके, शॉर्ट टर्म के लिए. नाइस. JSW Infra to spend 7,000 crore to boost cargo handling capacity. So JSW तो है भाई. General Southwest. Penalty of 1 lakh rupees, 1 lakh crore. अच्छा, 1 लाख ओवर टोबैको. अच्छा, हाय हाय. चलो यार, गुटखा इंडस्ट्री में इतना पैसा, 1 लाख रुपए क्या ही फर्क पड़ता है उनको, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ. दिस इज समथिंग दे आर डूइंग अ मूव, बट ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. आपका ईडी और DGGI ने आपका वायलेशन के बारे में पहले भी बताया था. सो अभी पेटीएम में बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लेवल का शॉर्टिंग होगा, बहुत अच्छे लेवल का मैनिपुलेशन होगा. So a lot of people are going to lose a lot of money and few people are going to make a lot of money. आप कौन सी जगह पे हो? Baiju Credits January salary, CEO moving mountains. देख सकते हैं, not a big deal though. So we'll see how it works. And I think that's about it for today. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन query comment section में बता सकते हैं. Talents get cheaper as startup and e-commerce control. तो जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर जब गिरते हैं ना, तो फिर पूरा जो इंडस्ट्री है वो कोलैप्स करता है. जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, जो डिस्ट्रप्टर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं. और जो एम्प्लॉइज होता है उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज स्टार्टअप में टिपिकली दे आर पेड अ लॉट मोर. एंड जब वो कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाता है, सो जॉबलेसनेस इंक्रीजेस एंड डिमांड रिड्यूसेस. सो दैट्स वाई पीपल आर विलिंग टू डू वर्क एट अ लोअर वेज. सो क्वाइट बैड थिंग टू बी ऑनेस्ट. एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे वेबसाइट को डेफिनेटली विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी है आपको बताया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. मिलते हैं आपके साथ कल.